दुनिया भर में ऑनलाइन खरीदारी करना लोगों को खूब पसंद है। भारत में भी पिछले कुछ समय में लोगों का ऑनलाइन वेबसाइट्स की तरफ रुझान बढ़ा है। SaaS कंपनी यूनिकॉमर्स की ई-कॉमर्स ट्रेडर्स 2020 रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड-19 की वजह से ग्राहक ऑनलाइन ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के बाद ई-कॉमर्स के कई सेगमेंट्स में पहले की तुलना में ज्यादा बिक्री हुई है। जून 2020 के बाद ऑर्डर्स में 17% की बढ़ोतरी हुई है। ग्राहकों के खरीदने का तरीका और पसंद में बदलाव आया है। हेल्थ एंड फार्मा, FMCG और कृषि जैसे सेगमेंट्स में मांग बढ़ी है। पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले खरीदारों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा उन कंपनियों की बिक्री में ज्यादा तेजी देखी गई है जिन्होंने हाल ही में अपनी वेबसाइट्स लॉन्च की हैं। पिछले एक साल में अपनी वेबसाइट्स बनाने वाले ब्रांड्स ने 65% की बढ़ोतरी दर्ज की है। उनकी वेबसाइट से शिप किए जाने वाले ऑर्डर्स की संख्या बढ़ी है। मार्केटप्लेस की तुलना में सीधे ब्रांड्स की वेबसाइट से खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या में भी तेजी आई है। इसी को समझते हुए एक और ब्रांड्स ने अपनी खुद की वेबसाइट्स बनाई हैं, वहीं दूसरी ओर मार्केटप्लेस पर भी संचालन जारी रखा है। ब्रांड वेबसाइट्स ने ऑर्डर्स की मात्रा में 88% की वृद्धि दर्ज की है, जबकि मार्केटप्लेस पर ऑर्डर में 32% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। टॉप पायदान के 3 सेगमेंट्स में जिन D2C ब्रांड्स की पहुंच बढ़ी है वो ब्यूटी एंड वेलनेस, फैशन एंड एक्सेसरीज, FMCG और कृषि के क्षेत्र हैं। ई-कॉमर्स पर ऑर्डर्स 20% बढ़े हैं, जबकि GMV ने औसत 1100 रुपए के ऑर्डर साइज के साथ 23% की बढ़ोतरी दर्ज की है। इसके साथ ही ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर के ऑर्डर्स में 130% की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद FMCG और कृषि 55% और हेल्थ एंड फार्मा में 38% की वृद्धि दर्ज की गई है। ई-कॉमर्स कंपनियों ने अपना दायरा बढ़ाया है। देश के टीयर 2 शहर कुल ऑनलाइन मांग में करीब 66% का योगदान देते हैं। आने वाले समय में ये आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है। टीयर 3 और उसके बाद के शहरों में 53% विकास दर्ज किया गया है, जो सबसे तेजी से विकसित होता सेक्टर है। टीयर 3 के शहरों में शीर्ष पायदान के 5 शहरों ने 22% का योगदान दिया है, जबकि महानगरों की बात करें तो शीर्ष पायदान के 5 शहरों का योगदान 90% है। ई-कॉमर्स वॉल्यूम की बात करें तो 3 राज्य दिल्ली, NCR, महाराष्ट्र और कर्नाटका उपभोक्ताओं की कुल मांग का 65% हिस्सा बनाते हैं। ई-कॉमर्स कंपनियों ने COD रिटर्न में कमी लाने के लिए बड़ा निवेश किया है, क्योंकि ये कुल रिटर्न में सबसे ज्यादा हिस्सा बनाते हैं। अनलॉक के बाद ई-कॉमर्स के रिटर्न रेट में 30% तक की गिरावट आई है। साल 2019 में COD ऑर्डर्स में रिटर्न की मात्रा 27% थी, जो 2020 में कम होकर 20% हो गई है। वहीं साल 2019 में प्रीपेड ऑर्डर्स की संख्या 12% थी, जो साल 2020 में 11% हो गई है। टीयर 2 और इसके बाद के शहरों में कुल रिटर्न में 23% की कमी आई है। इस रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि ग्राहकों की बदलती पसंद, खरीदारी के बदलते तरीकों, पहली बार ऑनलाइन खरीदने वाले ग्राहकों, रिटेलरों द्वारा डिजिटलीकरण, ब्रांड्स द्वारा D2C मॉडल्स को अपनाने से आने वाले समय में ई-कॉमर्स दुनिया भर में तेजी से डेवलप होगा।